मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है काली आत्मा एपिसोड नंबर 23। मेघावती ज़रा सी देर में बिल्कुल नीली पड़ गई थी और ये नीलाहट गहरी होती जा रही थी। नागरानी का काटा कोई मामूली बात नहीं थी। पारना भी वही मौजूद थी और सारा महल ही एक जगह जमा हो गया था। वीद, हकीम, जादू मंत्र करने वाले सभी अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, लेकिन मेघावती की सांसें मद्धम पड़ती जा रही थी और कोई भी लम्हा उसकी मौत का लम्हा हो सकता था। ऐसे मौके पर सनाका भी वहां पहुंचा और उसने मेघावती को देखने की इजाज़त चाही, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं थी, कोई ऐसा मकाम नहीं था महल में कि उसे ये इजाज़त दे दी जाती। आम हालात में मेघावती अगर उससे कहीं मिल लेती तो दूसरी बात थी, लेकिन अब तो उसके पास खास ही लोग मौजूद थे। सारे महल में सफ़े मातम बिछी हुई थी, बांदियाँ कोनों में मुँह छुपाकर रो रही थी और हर जगह से आहो बका की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। हर चंद के ये सब दिखावे के लिए था, अपनी अपनी वफादारियों का इजहार किया जा रहा था। लेकिन बहरत और रफ्ता रफ्ता ये बात सारे शहर में फैल गई और लोग महल के गिर्द जमा होना शुरू हो गए। ये मालूम करने की कोशिश की जा रही थी कि नाग यहाँ कैसे आ गया, और आ गया तो महल के नौकरों ने उसे क्यों ना देखा और उसकी इतला राजा साहब को क्यों ना दी गई। राजा साहब का खुद ही बुरा हाल था। अभी वो इस सिलसिले में क्या पूछ गुछ कर सकते थे। उनके कान तो सिर्फ ये सुनने के मुंतज़िर थे कि कुमारी मेघावती इस दुनिया से चली गई। पारना भी पागलों की तरह इधर उधर फिर रही थी। जो कुछ भी था, बहरत और मेघावती से उसका बचपन का रिश्ता था। दोनों साथ साथ पली बड़ी थीं। पारना मेघावती को चाहती थी और मेघावती की इस कैफियत से वो भी सख्त परेशान थी। दफतन उसे सनाका का ख्याल आया था। दूसरों की निगाहों में सनाका की कोई हैसियत हो या ना हो, लेकिन ये बात पारना अच्छी तरह जानती थी कि इस दुनिया में राजा कृष्ण के बाद मेघावती को चाहने वाला अगर कोई है तो वो सनाका ही है। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। सनाका को तलाश करती हुई वो बाहर आ गई। सनाका महल के पाए बाग में एक दरख्त के नीचे सर झुकाए बैठा हुआ था। पारना उसके करीब पहुंच गई। पारना के कदमों की चाप पर सनाका ने निगाहें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून देखकर पारना को शदीद हैरत हुई थी। सनाका भैया, क्या बात है पारना? ऐसे पूछ रहे हो कि जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही ना हो। मेघावती के बारे में बात कर रही हूँ। ताज्जुब है भैया, इस अंदाज में तुम मेघावती का नाम ले रहे हो जैसे ये सब तुम्हारे लिए कोई अहमियत ही ना रखता हो। ये बात नहीं है पारना। तुम लोगों ने अपने जो रिश्ते नाते तराश कर रखे हैं, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या मतलब ये है कि ऐसे शख्स को उसके करीब पहुंचने की इजाज़त नहीं दी जाती जिसका उससे सबसे गहरा रिश्ता है, और सारे अहरे गहरे उसके पास बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कि ये साधु, वीद, सपेरे कुछ भी नहीं कर सकेंगे और मेघावती मर जाएगी। सनाका भैया, कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारा प्रेम है। मानता कौन है इन बातों को? कैसी दुनिया है तुम्हारी पारना, जिसके दिल में किसी के लिए सबसे ज़्यादा प्रेम हो, उसका प्रेम नहीं माना जाता और लोग अपनी अपनी बातें बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। मैंने मेघावती के पास जाने की कोशिश की तो मुझे बहुत दूर रोक दिया गया, इसलिए कि मैं अजनबी हूँ। तुम बताओ पारना, क्या मैं मेघावती के लिए अजनबी हूँ? बताओ मुझे, क्या मैं मेघावती के लिए अजनबी हूँ? दुनिया तो ये बात नहीं जानती भैया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर दुनिया को ये सब मालूम भी नहीं, तब भी इंसानी हमदर्दी भी कोई चीज़ होती है। तुम लोग इंसानी हमदर्दियों का हवाला देते हो, लेकिन तुम इंसान क्या सचमुच एक दूसरे से हमदर्दी करते हो?
तुम इंसान नहीं हो सनाका भैया, पारना ने सवाल किया और सनाका चौंक कर उसे देखने लगा। चंद लम्हात कुछ सोचता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, क्यों नहीं हूँ पारना, मुझे भी अगर मेघावती को देख लेने दिया जाता तो क्या बिगड़ जाता उन लोगों का। नहीं भैया, भगवान के लिए ऐसी कोई कोशिश नहीं करना, लोग तुम्हारी जान के लाख हो जाएंगे। मुझे जान की परवाह कब रही है पारना, मेघावती को मेरे हवाले कर दो। तुम में से कोई नहीं जानता कि उसका इलाज क्या है, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, मान लो मेरी बात, वरना मुझे कोई दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। सनाका भैया क्या कह रहे हो? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी जान चली जाए। मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। क्या बताऊं मैं तुम्हें अपने बारे में, मगर ये समझ लो कि मेघावती की जान उसी तरह मुमकिन है कि उसे तुम मेरे हवाले कर दो। भैया तुम बहुत परेशान हो, चलो अंदर चलो, घर में चलो, मुझे अब ख़तरा पैदा हो गया है कि कहीं तुम कोई नुकसान ना उठा लो। ठीक है पारना, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो, लेकिन क्या तुम अपने पिताजी से कहकर मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती? मैंने उसके कहने से सब कुछ किया है, लेकिन मैं ये पसंद नहीं करता कि उसकी जान मेरी वजह से जाए। वो नागन, वो कमबख्त नागन, मैं उसे सज़ा दे सकता हूँ, मैं उसे सज़ा ज़रूर दूँगा, लेकिन अगर तुम मेघावती की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ करना चाहती हो तो उसे मेरे हवाले कर दो। किस नागन की बात कर रहे हो सनाका भैया? पारना ताज्जुब से सनाका को देखते हुए बोली, लेकिन सनाका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से खिला में घूरने लगा था। पारना देर तक उसके पास बैठी रही। महल में क्या कुछ हो रहा था उसका अंदाज पारना को था। भला इस वक्त कौन था जो मेघावती के पास आसानी से पहुंच जाए? वक्त गुजरता जा रहा था। मेघावती की हालत अब पतली हो गई थी और उसकी सांसें बिल्कुल मध्यम मध्यम आ रही थीं। हकीम, वीद, सपेरे सब कुछ कर रहे थे, नकारे बज रहे थे, बीन की आवाज़ फिजा में बुलंद हो रही थी, मंत्र पढ़े जा रहे थे, लेकिन किसी भी चीज़ का कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा था। सपेरे खुद भी हैरान थे। ये बात तो साबित हो चुकी थी कि मेघावती को सांप ही ने काटा है, लेकिन सपेरों का कहना था कि वो कैसा ही सांप होता, उनके इन मंत्रों से उसे आ जाना चाहिए था। ना जाने क्या किस्सा है, ना जाने कौन सा सांप है वो जिसने मेघावती को डसा है। राजा कृष्णनाथ जब तक काबू पा सके खुद पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, और जब उनकी कैफियत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो पागलों की तरह नीचे नंगे पांव दौड़े आए और अब वो कुमारी मेघावती के पास बैठे बुरी तरह रो रहे थे। मेघावती, मेघावती मेरी बच्ची, मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि तू इस तरह, आहो पापी सांप कहाँ है, एक एक को मरवा दूंगा, एक एक के टुकड़े करा दूंगा। मेरी बच्ची को अगर कुछ हो गया, सोच लो तुम लोग, अच्छी तरह सोच लो, जाओ पूरे शहर को जमा कर लो, खजाने के मुंह खोल दो, जिसको जो चाहे वो दे दो और उसे कहो कि मेरी बच्ची के लिए दुआ करे, हे भगवान बचा ले मेरी बच्ची को, बचा ले। कृष्णनाथ की हिम्मत टूट रही थी। दीवान जिन्हों ने संभाला देते हुए कहा, महाराज आप महाराज हैं, खुद पर काबू रखिए, आपने जो हालत बना रखी है वो अच्छी नहीं, प्रजा क्या कहेगी। संभालिए महाराज, खुद को संभालिए, प्रजा को देखना भी ज़रूरी है। कैसे संभालूं दीवान जी? मेघावती हंसती बोलती, मुझे छोड़े जा रही है, मैं उसे जाने नहीं दूंगा दीवान जी, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। दोपहर गुजरी, शाम हो गई, सूरज छुपा और इस वक्त शाम के 7 बजे थे कि महल से अचानक रोने पीटने की आवाज़ें आने लगीं। मेघावती की आखिरी सांसें बंद हो गई थी। जहर ने उसे अपने जाल में ले लिया था और अब खून की रवानी पर उसकी गिरफ्त थी। दिल की हरकत रुक गई थी। मेघावती की मौत का ऐलान कर दिया गया। महाराज पिछाड़ें खाने लगे। पूरे महल में चारों तरफ शोरो गुल मच गया था। हर शख्स धाड़े मार मार कर रो रहा था। सपेरों को, हकीमों को, वीदों को वहाँ से निकाल दिया गया जो कुछ नहीं कर सके थे। सनाका इस दौरान दीवान जी के महल में ही रहा था। वो बार बार आता। वो जानता था कि मेघावती को क्या हुआ है। जब मेघावती की मौत की खबर फैल गई तो सनाका के हवास जवाब दे गए। मेघावती के लिए उसके दिल में एक उनसियत ज़रूर पैदा हुई थी। वो प्रेम नहीं जिसे प्रेम कहा जाता है, लेकिन वो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी इंसान की जान नहीं ले सकता था। वो जानता था
कि मेघावती जयरोग का शिकार हुई है। वो ये भी जानता था कि नाग रानी के कांटे से सही तरीके से मौत वाक़या नहीं हो सकती। जहर बदन से खींच लिया जाए मेघावती बढ़ सकती है, लेकिन उसे इन लोगों पर भी गुस्सा आ रहा था जिन्होंने उसे ये कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं दी थी। वो अगर चाहता तो सांप बनकर महल में दाखिल हो सकता था, लेकिन इस तरह उसका मकसद ख़त्म हो जाता। जो कुछ वो कर रहा था उसके लिए उसे सब्र से काम लेना था, लेकिन जब मेघावती की मौत का ऐलान हो चुका तो सब्र करना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद ये लोग मेघावती का क्रियाक्रम करेंगे और उसे चिता पर रखकर आग की नज़र कर देंगे। उनमें से कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है और सिर्फ जहर के ज़ेर असर है। सपेरे भला क्या नागरानी का जहर उतार सकते थे, या उनके जादू मंत्र क्या जयरोग को वापस ला सकते थे? जयरोग तो एक शैतान थी, लेकिन सनाका के दिल में अब जयरोग के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा हो गया था। जयरोग को सजा दिए बगैर चाराकार नहीं था। सनाका अच्छी तरह जानता था कि जयरोग की वजह से आज मेघावती की ये हालत हुई है। जहाँ तक मनके का ताल्लुक था और उसके बारे में सनाका को यकीन था कि मनका मेघावती ने अपने पास से जुदा कर दिया होगा, जिसकी वजह से जयरोग को कामयाबी हासिल हुई। अगर मनका मेघावती के गले में होता तो ये सब कुछ ना होता। सूरत हाल उसे भी मालूम हो गई थी कि मेघावती नहाने के लिए कमरे के अकबी हिस्से में उस जगह गई थी जहां तालाब बना हुआ था। तालाब के चारों तरफ झाड़ियां थी और इन झाड़ियों में पहुंच जाना जयरोग के लिए नामुमकिन नहीं था। सनाका को अच्छी तरह मालूम था कि जयरोग ने किस तरह मेघावती पर अपना वार किया होगा। जब बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया और सनाका को यह अंदाज़ा हो गया कि अब मेघावती के लिए कोई कदम उठाए बगैर कोई चारा नहीं है, तो मजबूरन वो अपनी जगह से उठा और महल की जानब चल पड़ा। उसकी हालत उस वक़्त नींद में चलने वालों जैसी थी। मेघावती को महल के जिस हिस्से में रखा गया था और जहां उसके क्रियाक्रम के सिलसिले में कार्रवाइयाँ हो रही थी, वहां बेशुमार अफराद मौजूद थे, रो रहे थे, सभी बैन कर रहे थे। सनाका उनके दरमियान से गुजरता चला गया। दरवाजे पर लगे हजूम को उसने हाथों से हटा दिया था। फिर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंच गया। बांदियाँ, मुलाजमाएँ और ना जाने कौन कौन मेघावती की लाश के गिर्द मौजूद थे। सभी की आंखों में आंसू थे। सनाका अंदर घुसा तो लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस वक़्त ना जाने उसके हाथ में कौन सी कुव्वत थी। जिसने उसके रास्ते में आना चाहा उसने झटके से उसे हटा दिया और फिर वो मेघावती की लाश के पास पहुंच गया। फिर दफतन बहुत सी चीखें गूंज उठी। सनाका ने मेघावती की लाश को बाजू पर उठा लिया था। कई औरतें चीख पड़ी थी, अरे ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम, ये ओ पापी, ये क्या कर रहे हो। लेकिन सनाका ने किसी की नहीं सुनी। वो मेघावती की लाश को लिए हुए बाहर आ गया। बाहर मौजूद लोगों के चेहरे गमो गुस्से से सुर्ख हो गए। किसी ने सनाका का रास्ता रोकने की कोशिश की तो सनाका ने निगाहें उठाकर उसे देखा और ना जाने उन निगाहों में क्या सहर था कि रास्ता रोकने वाला कई कदम पीछे हट गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सनाका को पकड़ लेता या मेघावती की लाश की ये बेहुरमती ना होने देता। सनाका मेघावती को लाश के लिए हुए महल से बाहर निकलाया। लोग उसके पीछे आ रहे थे। वो मेघावती को दीवान जी की रिहाइश गाह में ले जा रहा था। पारना भी चीखती चिल्लाती उसके पीछे दौड़ रही थी। सनाका भैया, क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो तुम, सनाका भैया रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। लेकिन सनाका तो जैसे बहरा हो गया था और दूसरे लोग ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि वह उन अजनबी आदमी के हाथों से लाश क्यों नहीं छीन पा रही। यहाँ तक कि सनाका अपनी रिहाइश गाह में दाखिल हो गया। दीवान जी राजा कृष्णनाथ को सहारा दिए हुए थे और उस वक़्त यहाँ मौजूद नहीं थे, वरना शायद सूरत हाल में कुछ तब्दीली रूनुमा हो जाती। सनाका मेघावती की लाश को लिए हुए अपने कमरे में दाखिल हो गया और फिर उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया। लोग बाहर चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन सनाका के कानों तक कोई आवाज़ ही नहीं पहुंच रही थी। दरवाज़ा भी पीटा जा रहा था और लोग बहुत कुछ बुरा भला कह रहे थे, लेकिन सनाका ने उनकी किसी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। उसने मेघावती की लाश को ज़मीन पर लिटा दिया और उसकी आंखें
कबूतर की मानद सुर्ख हो रही थी। वो इधर उधर देखता रहा। दरवाजे और खिड़कियों के पर्दे बंद करने के बाद उसने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और दफतन उसके बदन से लतीफ़ धुआं खारिज होने लगा और चंद ही लम्हात के बाद शीशनाग अपने गहरे स्याह जिस्म के साथ वहाँ खड़ा अपना फन हिला रहा था और मेघावती की लाश उसके सामने पड़ी हुई थी। शीशनाग आगे बढ़ा और उसने अपना मुंह उस जख्म पर रख दिया जिसके ज़रिए जैरो का जहर मेघावती के बदन में दाखिल हुआ था। वो जख्म से कई मिनट तक चिमटा रहा और जब तक उसका एक एक ज़रा ना चूस लिया, मुंह ना हटाया, जैरो का खौफनाक जहर सनाका के बदन में मुंतकिल हो गया था। ये जहर सनाका जैसे शीशनाग के लिए बेअसर था, जबकि कोई और नाग इस जहर पर मुंह डालने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जहर के असरात मेघा के बदन से ख़त्म हुए और उसका खून तक सनाटा के मुंह में आ गया तो मेघावती की कैफियत बदलने लगी। उसके बदन का पीलापन तो चंद लम्हात में ही ख़त्म हो गया था। अलबत्ता वो शिद्दत से गहरी गहरी सांसें ले रही थी और उसका दम उखड़ने सा लगा था, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये कैफियत भी बहाल हो गई और आहिस्ता आहिस्ता बदल हिलने लगा। वो होले होले करा रही थी। सनाका एकदम पीछे हटा और उसके बाद वह चंद लम्हात में अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। वो जानता था कि जहर की खुश्की से मेघावती के बदन का पानी खुश्क कर दिया होगा। चुनाचा उसने इधर उधर देखा और फिर दरवाजे के करीब पहुंच गया। दरवाजे के बाहर मौजूद हजूम ने उसे गुस्से की निगाहों से देखा। किसी ने आगे बढ़कर कहा, ओ पापी, ओ नमक हराम, ओ बेगैरत, कुमारी की लाश को बाहर निकाल ला, वरना हम तेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पानी लाओ, सनाका ने सर्द लहजे में अपने सामने खड़े हुए शख्स से कहा। अरे अरे, हुक्म चला रहे हो हम पर, क्या करेगा पानी का? पानी लाओ। सनाका ने फिर उस शख्स को देखकर उसी अंदाज में कहा और वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। वो बड़बड़ा रहा था, पानी, जैसे मैं इसके बाप का नौकर हूँ। पानी लाओ भाई, कहाँ है पानी? और चंद लम्हात में पानी सनाका के हवाले कर दिया गया। सनाका ने एक बार फिर दरवाज़ा बंद कर लिया और उसने मेघावती को देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल रही थी। उसकी ज़ुबान बार बार खुश्क होंठों पर आ रही थी। तब सनाका ने उसे सहारा देकर बिठाया और पानी उसके होंठों से लगा दिया। मेघावती थोड़ी देर में काफ़ी पानी पी गई और उसके बाद उसने सनाका की तरफ देखा और फिर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। कैसी हो मेघावती? मैं ठीक हूँ। पता नहीं बदन में कैसी सरसरी हो रही है। प्यास, मुझे और पानी पिलाओ सनाका। सब्र करो मेघावती, थोड़ी देर के बाद और पानी पी लेना। मगर ये कौन सी जगह है? क्या हुआ है? अरे सनाका, नाग, सफ़ेद नाग, अब वो यहाँ नहीं है मेघावती। मगर उसने मुझे काट लिया। हाय सनाका, मुझे नाग ने काट लिया। काटा था मगर अब उसका जहर उतर चुका है। अब तुम ठीक हो मेघावती? सनाका ने उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा और मेघावती अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगी। मेरा जहर उतर गया सनाका? हाँ। क्या तुम अपने अंदर तब्दीली महसूस कर रही हो? हाँ, बस प्यास के अलावा और कोई दर्द नहीं है। ये ज़ख्म, उसी जगह तो काटा था नाग ने मुझे। अब ये ज़ख्म भी जल्द ही ठीक हो जाएगा मेघावती। मगर ये बताओ कि मेरा दिया हुआ जेवर तुमने कहाँ रख दिया था? वो जब मैं स्नान करने लगी थी तो उतार दिया था मैंने। उस वक़्त वाला जेवर कैसे पहने रहती? अच्छा, वैसे वो तुम्हारे पास तो है। हाँ, मेरे कमरे में है। मगर ये कौन सी जगह है? मेरा कमरा, मैं अपने महल में हूँ ना। हाँ। दूसरे लोग कहाँ हैं और ये दरवाज़ा कौन पीट रहा है? पागल हैं तुम, खुद ही उन्हें मना करो मेघावती कि वो दरवाज़ा ना पीटे। वो हैं कौन? भगवान जाने, तुम जाकर देख लो, सनाका बोला और उसने सहारा देकर मेघावती को खड़ा कर दिया। मुझे चक्कर आ रहे हैं सनाका। कोई बात नहीं, जहर के असरात हैं, थोड़ी देर के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे ये कौन पागल है, चीख क्यों रहे हैं? आओ देखो तो सही, मेघावती ने कहा और फिर सनाका के साथ आगे बढ़ गई। सनाका ने दरवाज़ा खोला और लोग एक बार फिर गुस्से से फुंकारने लगे, लेकिन उसी वक्त उनकी निगाह मेघावती पर पड़ी और मेघावती ने कमज़ोर लहजे में कहा, क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? क्या बात है, पागल हो गए हो क्या? लोगों पर एकदम सख्ता तारी हो गया। वो मेघावती को जिंदा देख रहे थे, उसकी आवाज़ सुन रहे थे। हाँ, कुमारी मेघावती जिंदा थी और उसके बाद क्या रह जाता था? ये हैरत अंगेज़ वाक़या रूनुमा हो चुका था जो नाकाबिले यकीन था।
लोग धड़ा मारकर दौड़ पड़े। चारों तरफ से यही आवाज़ें बुलंद हो रही थी कि कुमारी मेघावती जिंदा है, वो ठीक हो गई है, कुमारी मेघावती जिंदा है। मेघावती की नई जिंदगी पूरे महल के लिए बाइसे इज्जत थी। बड़े बड़े सियानों ने यह बात बता दी थी कि वह मर चुकी है। वीद, हकीम, सपेरे, जोगी सब तस्दीक कर चुके थे कि अब मेघावती में जिंदगी के आसार नहीं हैं। ऐसे हालात में सनाका ने क्या किया था कि वो जिंदा सलामत उसके कमरे से बरामद हुई थी। राजा कृष्णनाथ और दूसरे लोगों को इस बात की इतला मिली तो वो हैरत से पागल हो गए और उसके बाद खुशियों के अलावा और क्या हो सकता था। आर्जी तौर पर यह बात फैला दी गई कि एक अजीबोगरीब अंदाज में सनाका ने दूसरों की मर्जी के खिलाफ उसकी लाश को हासिल किया, अपने कमरे में पहुंचा और उसके बाद वो सनाका के कमरे से बरामद हुई तो जिंदा थी। कृष्णनाथ ने एक अजीम और शान जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। मेघावती के आगे पीछे हर शख्स फिरने लगा। मेघावती के अंदर कुछ कमज़ोरी सी हो गई थी, लेकिन ऐसी भी नहीं कि वो ज़िंदगी के मामूलात में दिलचस्पी ना ले सके। 2-3 दिन के अंदर वह बिल्कुल ठीक ठाक हो गई थी। पारना भी हैरान थी, यहाँ तक कि हर शख्स इस सिलसिले में बुरी तरह उलझा हुआ था। बहुत सी बातें दिलों में थी, बहुत सी बातें ज़ुबानों पर थी, लेकिन मामला एक राजकुमारी का था। कोई क्या कहता और किस तरह कहता, फिलहाल तो सभी सनाका के एहसानमंद थे। और फिर जश्न मसर्रत का आगाज़ हो गया। तरह तरह की मंडलियां रियासत पहुंच गईं, टाइक सुरंग पेश किए जाने लगे और चारों तरफ खुशियों का दौर दौरा हो गया। सनाका इन तमाम चीज़ों से बेनियाज था और अपनी ही दुनिया में मस्त। पारना से भी इस दौरान उसकी मुलाकातें कम हो गई थी। जश्न मसर्रत तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रहा। सपेरों को मालदार बना दिया गया, हर शख्स की ज़रूरत पूरी कर दी गई। राजा कृष्णनाथ के लिए इससे बड़ी और क्या बात थी कि उसकी बेटी मरते मरते जी गई थी। फिर जब यह हंगामा आराई ख़त्म हुई तो सनाका के बारे में सोचा गया। राजा कृष्णनाथ ने दीवान जी को बुलाया और उससे मशवरा करने लगे। दीवान जी, सारे खेल तो हो गए हैं, भगवान ने मुझे ज़ख्मी होने से बचा लिया, लेकिन ये बात तो तुम लोगों में से किसी ने सोची कि आखिर हुआ क्या था। इसमें तो कोई शक नहीं कि मेघावती को सांप ने काटा था, और किसी ऐसे जहरीले सांप ने जिसका जहर जोगियों और सपेरों के कहने के मुताबिक उतारे नहीं उतर सकता था। तुमने भी उसका बदन देखा था, ऐसा नीला बदन मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। फिर सनाका उसके कमरे में घुसा और उसकी लाश इस तरह उठाकर ले गया कि कोई उसे रोक ना सका। हालांकि हर दिल गुस्से से भर गया था। शायद मैं होशो हवास में होता तो सनाका को इसकी इजाज़त कभी ना देता। ये सब क्या था, वो अचानक ठीक हो गई। महाराज, इस बारे में बहुत कुछ सोचा गया पर अकल काम नहीं करती। क्या सनाका से सिलसिले में पूछा जाए? क्या पूछेंगे उससे? और उसने तो हम पर एहसान ही किया है, इतना बड़ा एहसान कि हम उसके सामने गर्दन नहीं उठा सकते। मगर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। क्या महाराज? ये सनाका, इससे पहले हमने इसके बारे में इस अंदाज में नहीं सोचा। क्या इंसान ही है? समझा नहीं महाराज, दीवान जी ने कहा। वो जंगल में मिला और हम उसे ले आए। खोई हुई याददाश्त का मरीज समझा गया। शक्लो सूरत से किसी रियासत का राजकुमार ही लगता था, लेकिन आज तक ये बात पता नहीं चल सकी कि ये कौन है। महाराज, कहाँ से पता चलता? कोई कुछ बताता तो मालूम भी होता। मेरे दिल में तो एक और ही ख्याल आता है। क्या महाराज? कहीं ये देवता तो नहीं, कोई अवतार तो नहीं? कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो उसने ये सब कुछ कर दिखाया है। देवता, अवतार? उसकी सूरत तो देवताओं जैसी ही है, लगता तो वो अवतार ही है। खामोश खामोश, धीमा धीमा सा। मगर ये बात ज़रा हलक से नहीं उतरती महाराज। आप चाहें तो उसे बुलाकर पूछ सकते हैं। मालूम करो दीवान जी, कुछ ना कुछ तो पता चलना ही चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथों उसकी कोई तौहीन हो जाए और मुसीबतें आ जाएं। ठीक है महाराज, अगर आप पसंद करें तो मैं आपके सामने ही इस सिलसिले में उससे बात करूंगा। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आज इसी वक्त और अभी बुला लिया जाए? राजा कृष्णनाथ ने गर्दन हिला दी और फिर वह बाहर निकल आए और थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने खादमों को सनाका को बुलाने के लिए भेज दिया। सनाका खामोशी से राजा कृष्णनाथ की खिदमत में पहुंच गया था और उसके चेहरे पर एक अजीब तमकनत, एक अजीब सा वकार छाया हुआ था।
राजा कृष्णनाथ आज बड़े गौर से उसे देख रहे थे। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से सनाका को बुलाकर अपने पास बिठाया और कहने लगे, सनाका महाराज, तुमने हमारे ऊपर जो एहसान किया है उसका बदला तो हम कभी नहीं दे सकते, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि मेघावती को क्या हुआ था और तुमने उसे किस तरह ठीक कर दिया। सनाका ने खोई खोई आंखों से कृष्णनाथ को देखा और फिर आहिस्ता से बोले, महाराज, आपको दूसरे लोगों ने नहीं बताया कि उसे सांप ने काट लिया था। हाँ, वो तो सब मालूम है, मगर बड़े बड़े सपेरे उसका जहर नहीं उतार सके थे, तुमने कैसे उतार दिया? ये बात तो मैं भी नहीं जानता महाराज, बस मेरे दिल में एक आरज़ू उठी थी। मेरा मन चाहा था कि मैं उसे अपने कमरे में ले आऊं और वो ज़रूर ठीक हो जाएगी, और मैं उस आरज़ू के सहारे आपके कमरे तक आया था और मेघावती को उठाकर ले गया। लोगों ने मेरे रास्ते रोके, लेकिन मेरा दिल किसी की बात सुनने को नहीं चाहा था। मैं नहीं जानता कि उससे बात के बाद क्या हुआ महाराज। बस मेघावती ने मुझसे पानी मांगा था और मैंने उन्हें पानी पिलाया। क्या मतलब, क्या तुम्हें खुद कुछ नहीं किया? नहीं महाराज, मैं क्या कर सकता था, सनाका बोला। राजा कृष्णनाथ इस अंदाज में उसे देख रहे थे जैसे इस बात पर उसे यकीन ना आया हो। थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद उसने कहा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ सनाका जी, वो ये कि अगर तुम कोई देवता हो, कोई अवतार हो और आकाश से उतर आए हो तो हम पर दिया करो। हम अपने बारे में हमें बता दो कि तुम्हारी शयाने शान इंतज़ाम कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथों तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए और उसी के बाद हम अजाब में गिरफ्तार हो जाएं। नहीं महाराज, मैं ऐसी धरती का एक कीड़ा हूँ, ज़मीन पर रेंगने वाला हूँ। मैं घुसने वाला भला देवता और अवतार कैसे हो सकता हूँ? फिर भी हमारे मन में ये बात आती है कि एक बात का वादा करो सनाका महाराज, अगर हमारे हाथों तुम्हें कोई नुकसान पहुँच जाए, कोई तकलीफ़ पहुँच जाए तो तुम हमें माफ़ कर दोगे। मुझे शर्मिंदा ना करें महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर सब लोग मेरे साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, बस इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? सनाका को जाने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन ये बात अब भी उसके जहन में मुअम्मा बनी हुई थी कि आखिर सनाका ने मेघावती के साथ क्या किया। मेघावती सांप के कांटे से कैसे बच गई, जबकि दूसरा कोई शख्स उसे नहीं बचा सका था। ये बात काफ़ी दिनों तक जहनों में गर्दश करती रही, लेकिन उसका कोई हल दरियाफ्त नहीं हुआ था। बात आई गई हो गई। एक रात दीवान जी किसी काम से महल के अकबी हिस्से में गए। रात काफ़ी गहरी हो गई थी और चारों तरफ हू का आलम तारी था। पहरेदार बैरूनी हिस्से में पहरा दे रहे थे और उस तरफ कोई नहीं था। दीवान जी टहलते हुए बहुत अंदर चले आए और यहाँ फवारे के पास किसी को देखकर वो चौंक पड़े। ये कौन है और इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? रोशनी बहुत कम थी और उन्हें वो चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे। ये अंदाज़ा हो गया था कि दो अफराद हैं। दीवान जी के दिल में तजस्सुस पैदा हो गया। वो छुपते छिपाते आगे बढ़े और एक दरख्त की आड़ में पहुंच गए। यहाँ से उन्होंने उन दोनों को पहचान लिया और दफतन उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये मंजर नाकाबिल यकीन था। वो सनाका और मेघावती थे। कुमारी मेघावती, वहीरगढ़ की होने वाली बहू, राजा कृष्णनाथ की इज्जत। वो धड़कते दिल से दोनों की बातें सुनने लगे। हम कब तक इस तरह छुप कर मिलते रहेंगे सनाका? जब तक मन चाहे कुमारी, मुझे ये पसंद नहीं। क्यों? कैसे बोले हो तुम? मन की कुछ और भी मांग होती है, मेघावती ने शर्माते हुए कहा। मन की मांग तो एक ही होती है कुमारी, प्रेम और सिर्फ प्रेम। आकाश से धरती तक प्रेम के अलावा क्या है? दूसरी मांगे तो मन की कामनाएं होती हैं। हम चांद तले होते हैं, आकाश की छतरी के नीचे संसार में प्रेम से भूजल हवाएं चलती हैं और बस उससे आगे क्या रह जाता है? धरती पर बसने वाले फरिश्ते नहीं होते सनाका, मेघावती ने कहा। इससे आगे दीवान जी ना सुन सके और उनके दिल में पंख लग गए थे। ये खेल तो बहुत खतरनाक शुरू हो गया था। दीवान की हैसियत उनके जिम्मेदारी भी थी। सनाका उनके घर में रहता था। मेघावती वहीरगढ़ की होने वाली बहू थी। राजा कृष्णनाथ खाक में मिल जाएंगे। कुछ करना होगा, होशियारी से कुछ करना होगा। दीवान जी की नींदें हराम हो गई थी। रियासत का वफादार था। राजा कृष्णनाथ उसे अपना दीवान ही नहीं, दोस्त भी मानते थे और वो दोनों बचपन के साथी थे। पर ये सब क्या है? सनाका कौन है? सनाका को वो जंगल से लाए थे। खोई हुई याददाश्त का मरीज था।
यहाँ आकर ऐसा घुल मिल गया था कि गैर नहीं लगता था। और अब कुमारी मेघावती के सिलसिले में जो कुछ सामने आया था उसने रियासत पर एहसान भी कर डाला था। इस वक्त जब सारे सपेरे मात खा गए थे उसने मेघावती का जहर उतार दिया था और इस तरह उसकी इज्जत बढ़ गई थी। लेकिन उसके बदले में ये सब कुछ दीवान जी को मेघावती के अल्फाज याद आ रहे थे। नौजवान कुमारी राजकुमारी जज्बात में डूबी हुई थी और उसमें कोई शक नहीं कि सन्नाका के किरदार में कोई कमज़ोरी नहीं थी। लेकिन ऐसा कब तक, वो भी तो जवान है। अगर दोनों भटक गए तो क्या होगा? रियासत की इज्जत मलिया मेट हो जाएगी। ख़ास तौर से रियासत वहीरगढ़ का मामला सबसे टेढ़ा था। मेघावती की सगाई हो चुकी थी और महेंद्र नाग उसका मालिक था। अगर उसे पता चल गया तो राम ना करे और उसके मुंह से निकल गया। और उससे कुछ फासले पर उसकी पत्नी चौंक पड़ी। कुछ कहा तुमने? वो बोली। नहीं, दीवान जी बोले। क्या राम ना करे, यही शब्द कहे थे तुमने? बस ऐसे ही। क्या बात है कंवर जी, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, कोई ख़ास बात? परेशान तो हूँ, इसमें कोई शक नहीं, दीवान जी ने कहा। मुझे नहीं बताओगे क्या बात है? दीवान जी की धर्मपत्नी बोली।